मित्रों, जय माता दी। मुसलमानों की बढ़ती तादाद और बढ़ती अभद्रता और बढ़ते अतिक्रमण और बढ़ते अत्याचार और बढ़ते आक्रमण, बस यही बात आज तक हिंदुओं को समझ में नहीं आई। हिंदू बट जाता है या तो कांग्रेस में या सपा में या बसपा में या जाति में या धर्म में या समाज में या कांग्रेस के जो सेकुलर लोग होते हैं, और हिंदू बढ़ते बढ़ते कटने को तैयार हो जाता है। हिंदू बढ़ सकता है, कट सकता है, लेकिन कभी संगठित नहीं हो सकता। और लोगों को बोलने से कहने से बुरा लग जाएगा, और शायद हमारे आस पड़ोस के लोग भी कुछ ऐसे होंगे उनको ही बुरा लगेगा, लेकिन मैं पार्टी के निमित्त ही पूछ रहा हूँ, धर्म के निमित्त पूछ रहा हूँ, समाज के निमित्त। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर किसी को समझ में आया हो तो आप लोग बताइए। ये जो राहुल गांधी ने भरे सभा में हिंदू कट्टर होते हैं और हिंदुओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की, तो मैं ये जानना चाह रहा था, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कि उसने कांग्रेस के हिंदुओं के लिए कहा, बसपा के हिंदुओं के लिए कहा, सेकुलर हिंदुओं के लिए कहा, या फिर भाजपा के हिंदुओं के लिए कहा, या फिर भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल ये हिंदुओं के लिए कहा, या फिर कांग्रेस, सपा और बसपा और बहुजन के लोग हिंदू नहीं हैं। किसके लिए कहा, किन हिंदुओं के लिए कहा है? अगर ये बात किसी को समझ में आई हो तो आप लोग एक बार मुझे ज़रूर मैसेज करें और बताएं कि वो कौन से हिंदू हैं जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा। क्या उसने कांग्रेस के हिंदुओं के लिए नहीं कहा? क्या उसने बसपा और सपा के हिंदुओं के लिए नहीं कहा? यस, उसने केवल भाजपा के हिंदुओं के लिए कहा, आरएसएस, बजरंग दल के हिंदुओं के लिए, किन हिंदुओं के लिए कहा है? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस केवल भारत को, सनातन को, हिंदू धर्म को बांटने और काटने का काम करती है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी आपको पप्पू लगता है, मूर्ख लगता है? राहुल गांधी से ज़्यादा हरामी, राहुल गांधी से ज़्यादा तेज दिमाग वाला इस भारत की धरती में कोई नहीं है। जो लोग समझते हैं राहुल गांधी को बोलते हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी इतना तेज खोपड़ी का आदमी है कि उसने जो जाति जनगणना वाला सवाल उठाया, वो एक डाटा हाथ में लेना चाहता है, एक डाटा कि अभी हिंदुओं की तादाद कहाँ पे कम है। समझे? नहीं समझे, नहीं समझे, वो समझ गया। अभी वो डाटा एंट्री करना चाह रहा है, डाटा लेना चाह रहा है कि हिंदुओं की तादाद कहाँ पे कम है और कहाँ पे मैं सेकुलर भीम और मीम का दबाव बढ़ाऊं। बस इतनी सी बातें हिंदुओं को आज तक समझ में नहीं आई, और मैं उस सेकुलर और दोगले हिंदुओं से कह देना चाहता हूं कि जब इस देश में क्रांति चल रही थी, लोग मुगलों से लड़ रहे थे, लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उस समय पे लड़ने वालों का प्रतिशत, लड़ने वालों की दर उतनी ही थी जितनी आज है। आज भी समाज में जो लोग हिंदू धर्म के लिए, देश के लिए और सनातन के लिए लड़ रहे हैं, उतना ही प्रतिशत उस समय भी था जनसंख्या की आबादी का। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके भी परिवार और समाज की आबादी उतनी ही थी। जिस तरह से कल्पना आप कर सकते हो उतनी ही थी, लेकिन पूरे परिवार में से एक भगत सिंह, उधर पूरे 200-300 घर के परिवार में से सुभाष चंद्र बोस। भारत में शिवाजी के टाइम में नाना प्रकार के राजा थे, महाराजा थे। उसमें से शिवाजी लड़ रहे हैं,
हैं, महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग तमाशा देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और जितने भी मुगल और अंग्रेज थे, उनके जो अकबर के 9 रत्न वो हिंदू थे। बाप रे बाप। अंग्रेजों के जो भी विश्वसनीय रत्न थे वो हिंदू थे, जितने भी विद्वान और सलाहकार थे वो हिंदू थे, उनके जितने जासूस थे वो हिंदू थे, जितनी भी उसकी फौज में आक्रांता थे वो हिंदू थे, जो उनका साथ देने वाले थे वो हिंदू थे, फोर्स में सब हिंदू थे। वही रवैया कल भी रहा, वही रवैया आज भी है। कल भी लोग मुगलों के साथ खड़े थे, आज भी मुगलों की औलादों के साथ खड़े हैं, कल भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और आज भी अंग्रेजों के साथ खड़े हैं। इसमें किसी को घबराने का जरूरत नहीं है, किसी को डरने का जरूरत नहीं कि मैं अकेला क्या करूंगा। भगत सिंह भी अकेले लड़े थे, सुभाष चंद्र बोस भी अकेले ही लड़े थे, शिवाजी भी अकेले ही लड़े थे, महाराणा प्रताप भी अकेले ही लड़े थे। हर जगह से जो क्रांतिकारी थे वो अकेले ही लड़े हैं और अकेले ही आपको भी लड़ना पड़ेगा। आपका ना तो घर के लोग साथ देंगे, ना परिवार के लोग साथ देंगे। जब आप देश और धर्म की बात करते हैं ना, जब आप देश और धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो विरोध शुरू होता है आपके घर और परिवार से शुरू होता है। आपको विश्वास नहीं होता है, आप आज ही जाइए अपने घर में प्रैक्टिकल कीजिए। हम भुगते हुए बैठे हैं, हम भुगते हुए बैठे हैं। अगर आप देश और समाज की बात करेंगे तो आपकी पत्नी चैन से रोटी नहीं खाने देगी, साथ तो देना दूर की बात। आपके बच्चे आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, ताने देने लगेंगे, माँ बाप आपको घर से निकाल देंगे, आपको घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, सपना हो जाएगा घर में रहना। देश और धर्म की बातें करना आसान होता है और जब चलते हैं ना तब मालूम पड़ता है। जो लोग सोशल मीडिया में आके सनातन धर्म के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में और आक्रांताओं और मुगलों के विरोध में जो तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे हैं, उनके घर और परिवार की स्थिति जाके देखिए, समाज के लोगों को देखिए, कितनी हीन भावना से उस आदमी को देखा जाता होगा। इसलिए समाज और धर्म और देश के लिए लड़ना आसान नहीं होता है। आप लोगों को तो क्या, आप लोगों को तो मजाक, तर्क कुतर्क वितर्क, आप लोग तो उन्हीं में से हैं जो किस अंग्रेज ने अपना रैली निकाला हुआ था तो लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उसकी विजय पे तालियां बजा रहे थे। हैं? हम लोग तो बट जाते हैं, हम तो कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है, कोई आरएसएस का है, कोई बजरंग दल का है, कोई भीम का है, कोई मीम का है, कोई बसपा का है, कोई सपा का है, आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे ही ऐसे बढ़ते रहो, इंतजार कीजिए अपनी अपनी बारी का। हमारा तो क्या है, हम तो आज है कल नहीं रहेंगे और जब मर भी जाएंगे तो हमारी आत्मा शांति से जहाँ कहीं रहेगी वहाँ वास करेगी। कल को अगर हमारा मर्डर भी होता तो हमारे बच्चे तो कहेंगे कि देश के लिए मर गया, धर्म के लिए मर गया। आप लोगों क्या, जब कभी भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, जो कल्पना परिकल्पना भारत और धर्म और सनातन के लिए की जा रही है और कभी वो आक्रांताओं के मनोबल बढ़ते हैं और इस्लामीकरण होता है, तो कम से कम मेरी आने वाली पीढ़ी ये तो नहीं कहेगी कि जब सारे लड़ रहे थे तो हमारा बाप घर में चूड़ी पहन के छुप कर बैठा था। हम भी कटने के लिए तैयार हैं, हम भी मरने के लिए तैयार हैं, हमें कोई डर नहीं है। और जो लोग फ़ोन करके मेरे को धमकियां देते हैं, तो धमकी से साक्षात्कार नहीं होता है। और जिस आदमी ने कफन बांध लिया हो
और राह पे निकल गया हो, तो साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि उस रास्ते में वापसी का ऑप्शन नहीं है, और ना वापसी करने के हिसाब से हम निकले हैं। हम चले ही हैं मरने के लिए, और नहीं चलते तो भी मरना है, अपनी मौत मरना है, किसी न किसी तरह से मरना है। तो धर्म के नाम पे तुम्हारे हाथ से ही सही, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं हथियारों से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं कलम से लड़ूंगा। जो मेरे से संभावित है मैं कलम से लड़ूंगा और खुलकर विरोध करूंगा। जिसको पसंद हो वो साथ में आए, जिसको ना पसंद हो वो साथ छोड़ के चला जाए। जय माता दी।